So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके ड्रीम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में। सो अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 64,000 पड़ेगी, बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी का कोड का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको 57,600 रुपीज पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो अब अनअकैडमी इसके लिए आपके लिए एक बेहतरीन चीज लेके आया, दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या मिलेगा, एक मेंटोर मिलेगा, एक गुरु मिलेगा। वो मेंटोर आपके लिए क्या करेगा, वो आपका पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, आपको इस तरीके से बनाएगा ताकि आप यूपीएससी एग्जाम को केवल दे नहीं क्लियर कर पाए। साथ में तो आपका वो पर्सनल कोच मिलेगा, आपको यहाँ पे मोटिवेशन गाइडेंस मिलेगी, स्टडी ट्रैकर होगा आपका, डेली रिपोर्ट्स आपकी बनेंगी, आपका प्रोफाइल रिव्यू होगा प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे साथ में आपको मिलेगा स्टडी बूस्टर सेशन, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, टारगेटेड करंट अफेयर आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, डेली क्विजेस मिलेंगे और हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होंगी ताकि आप उस प्रेशर को पूरी तरीके से बेयर कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी किसमें, स्टडी बूस्टर सेशन में। और उसी तरीके से यहाँ पे आपको इंटेंसिटी वर्कशॉप में आपको इंटरव्यू तक के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो प्री, मेंस, इंटरव्यू और उसके बाद आपका ऑप्शनल, फिर उसके बाद आपका क्या बचा, आपका बचा टेस्ट सीरीज, वो भी प्री प्लस मेंस दोनों सब कुछ मिलेगा। तब यहाँ पे इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है भाई। चलो सो यहाँ पे अगर आप देखें सीएससी सब्सक्रिप्शन प्लस वाले और इसको देखें तो प्लस की फैसिलिटीज यहाँ पे आपके पास खत्म हो जाती हैं, बट आइकॉनिक इसके आगे जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये आइकॉनिक लेना है, ओ माय गॉड सर आई वांट दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो ये कितने का पड़ेगा। तो 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है 99,000। ये आपको ज्यादा लगेगी बट ये बहुत ज्यादा कम कॉस्ट है। आप जब ट्यूशन करते थे 12वीं कक्षा में तो उस टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का इतना पैसा देना पड़ता है, तो 4,000 रुपए मंथली आपको पड़ेगी ईएमआई। बट ऐसा नहीं है, अगर आप SPAKP10 कोड इस्तेमाल करते हैं या फिर मेरा कोड आलोक YT, दोनों में से कोई भी कोड इस्तेमाल करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 10% का ऑफ मिलेगा और आपकी कॉस्ट पड़ेगी 89,100 रुपीज। ठीक है, इसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले सकते हैं। ओ माय गॉड, मतलब आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, नो इंटरेस्ट। तब आपकी ये कॉस्टिंग पड़ेगी 3,700 रुपए। यार बहुत जेन्युइन सी कॉस्ट है। ठीक है, एक पूरा टीचर मिल रहा है आपको, समझ रहे हैं, सबसे बड़ी बात 100 रुपए दिहाड़ी, नरेगा से भी कम में। ठीक है, चलो तो उसी तरीके से अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 12 महीने का कोर्स आपका रहेगा 64,000 रुपीज। ठीक है, जिसके पे अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे SPAKP10 और उसके साथ साथ आलोक YT भी कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये पड़ेगा 57,600 रुपीज का, जिसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे बाय कर सकते हैं 12 और 24 महीने की। सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। सो लेट्स क्रैक इट। और अब हम बात करते हैं मेरी, myself Alok Kumar Pathak, having teaching experience of more than 4 years in current affair and GS. So हमारा कोर्स ओवरव्यू चल रहा है, हम डेली करंट अफेयर को करते हैं, अपने करंट अफेयर को करते हैं MCQ फॉर्मेट में, और साथ साथ में उससे रिलेटेड जितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं वो भी हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 27 और 28 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, धाएं। चलिए तो क्या रहा है, सीरो सर्वेलेंस प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ एंटीबॉडी लेवल्स अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज एंड इज कंसीडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग पॉपुलेशन इम्यूनिटी ड्यू टू द पास्ट इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ELISA is a test that detect and measure the antibodies in the blood। बहुत अच्छी बात है। IgG के बारे में हम लोगों ने मई में बहुत कुछ पढ़ा था। मई जून में जब हम लोग, अगर आप चैनल देखेंगे तो चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे रिलेटेड। is a type of antibody which develops in the most of COVID-19 patient at around 2 weeks after the infection। so क्या होगा आपका आंसर, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको कमेंट में क्या करना है, आप कमेंट में अपना आंसर बताएं और साथ में ये मार्क करें
कि आप कितने आउट ऑफ कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना बढ़िया पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन कराता है? एनसीडीसी कराता है। कहाँ पे? अभी दिल्ली में कराया है। तो इसमें देखेंगे कि कितना लोगों को अभी इसके एंटीबॉडीज जिनके अंदर बढ़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनके चांसेस हैं कि वो कभी ना कभी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एलिजा टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। एलिजा किट जो आती है कोविड कवच का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो जितने पॉइंट थे इसमें आईजीजी इस टाइप के एंटीबॉडीज की इंक्रीजमेंट को देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट थे, हमने सारे के सारे कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन को हम करते हैं कि भैया इसमें ये पूछ रहा है, ओह आंसर सामने ही आ गया, तो सॉरी फॉर माय मिस्टेक, ये यहाँ पे ही रह गया, ठीक है। तो इसने हमारा खेल थोड़ा बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम यहीं पे फूंक देते हैं। क्या कहना है आपको? करेक्ट आंसर चलिए, तो इसमें क्या है, देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो लेटेंट वायरस इन्फेक्शन जो है वो एक्टिव है, ठीक है। लेटेंट वायरस इन्फेक्शन क्या होते हैं? जो एक्टिव होते हैं, और सार्स कोविड क्या है? एक लेटेंट वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। तो लेटेंट वायरस इन्फेक्शन क्या है? जो पहले अभी डॉर्मेंट स्टेज में है बट बाद में वापस वो एक्टिव हो जाएंगे, उन्हें ऐसा कहा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत बात, और ऐसा भी आ रहा है कि सार्स जो है वो लेटेंट वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो बी इज हो सकता क्या है एक तरीके से, तो बी इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा के सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका सिम्टम ना आना एक सिम्टम है, ठीक है। तो लेटेंट वायरस क्या है? जो अभी इनएक्टिव या फिर डॉर्मेंट फॉर्म में है, डॉर्मेंट फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स के ऊपर भी आपके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज इन एग्जांपल्स को ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और क्या होता है, ये वायरस जो होते हैं, क्या नाम है, ऐसा कहा जा रहा है कि सार्स जो कोविड वायरस है ये भी एक लेटेंट वायरस है, ठीक है, हो सकता है या फिर है ही एक तरीके से, ठीक है। तो अभी एक तरीके से है ही, ये पूरी तरीके से प्रूफ तो नहीं हुआ है, बट ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने बना दिया। और इसमें क्या होता है, एबिलिटी टू मूव फ्रॉम लेटेंट टू लैक्टिक इन्फेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, लैक्टिक मतलब एक्टिव। चलो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये, पॉलिटी में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा। ये है आपका करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। तो यहां पे हम यही कर रहे हैं, करंट अफेयर में जो है, करंट अफेयर में उसे स्टैटिक से जोड़ दे रहे हैं, तो दोनों को एक साथ लेके कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। गवर्नर समॉन कर सकता है, प्रोगोर कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है हाउस एट इट हिज ओन, ठीक है, पहली चीज। और चलिए चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका बढ़िया आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 2 और 4 आर द करेक्ट ऑप्शन। पहला और दूसरा तीसरा दोनों गलत, बिल्कुल गलत। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये देखा जाएगा, उसने ये कहा कि मतलब बनी थी कि गवर्नर जो है बाउंड है किसके लिए, कन्वे मीटिंग ऑन द फ्लोर टेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। और ये बात किसमें, देखिए आपको एक केस भी ध्यान रखना, नाबन रबीना वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस 2016। Supreme Court held that governor cannot employ his discretion and should strictly abide to the aid and advice of the cabinet to summon the house। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बात। ये सब डिस्क्रिशनरी पावर किसमें है? आर्टिकल 163 में है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे
द गवर्नर कैन समन प्रोगोर डिसॉल्व हाउस ओनली ध्यान रखना है, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर एट द हेड एंड नॉट ऑन हिज ओन। ये सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। बाकी चीजें ये सब स्टैटिक पॉलिटी का पूरा पोर्शन है, ठीक है। आर्टिकल 163 से रिलेटेड पॉइंट सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये इसमें स्टैटिक का पोर्शन था, तो आपको अच्छे से इसे करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, कश्मीर से रिलेटेड, कश्मीर की वादियों से ये क्वेश्चन आता हुआ आपके सामने। सो फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया डिमांड पे, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी भी लगी है, इसमें आपका करंट अफेयर भी लगा है, दोनों लगा है। तो जिसका ज्योग्राफी और करंट अफेयर दोनों अच्छा होगा वह इसको कर लेगा। कश्मीरी सैफरॉन हैज बीन गिवन GI टैग, थाई, एकदम बढ़िया। इट इज कल्टिवेटेड, हार्वेस्टेड इन द Bhabar area. Where is Bhabar area? It is not in Jammu Kashmir, so it is a wrong statement. It is only saffron, only, oh my god, saffron in the world grown at the altitude of the 1600 से 1800 AMSL। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ, क्योंकि 1 के साथ 2 भी 3 भी दे दिया है और 1 सिंगल भी दे दिया है, तो दिक्कत है। ये दोनों तोड़ गए, बट इन दोनों में चूज करने में दिक्कत, तो सही आंसर हमारा ये है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। तो वही है, कश्मीरी सैफरॉन को GI टैग मिल गया है, 1600 से 1800 पे करा जाता है। ओनली सैफरॉन है जो इतनी ऊंचाई पे उगाया जाता है, ठीक है। बाकी सब ये कहां पे उगाया जाता है? करेवास जो हाईलैंड्स में होती है, मिट्टी, सॉइल, करेवा सॉइल में इसका उत्पादन होता है, ना कि भबर खादर और किसी और में। चलिए नेक्स्ट है, ये पहले देखिए 2019 में सेम ऐसा फॉसिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा और इसने बहुत लोगों को तबाह कर दिया, क्योंकि फॉसिल किसका था, सबने फॉसिल तो ध्यान दे दिया उस नाम से रिलेटेड, बट फॉसिल किसका था ये थोड़ा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने फॉसिल में वही खेल दिया था। तो वही है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है। तो पूछ रहा है ये जो नाम है, ठीक है, जो भी नाम है, केली फॉसिल जो है, ये न्यूज में आपको दिखता है, ये किसका फॉसिल है? फॉसिल ह्यूमन का है, डायनासोर का है, मंकी का है, या किसी मछली का है? तो मछली जल की रानी है और डायनासोर का ये पानी है। तो ये फॉसिल किसका है? ये आपका डायनासोर का फॉसिल है, ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है। तो क्या है, ये डायनासोर का फॉसिल है, कहाँ मिला? मेडागास्कर। बाकी चीजें इसमें नहीं जानने की जरूरत है, कोई भी, आपको बस इतना जानना काफी होता है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है इन सब बारे में जानने में। ये सारी चीजें दी हुई हैं, कोई इसका खास यूज नहीं है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू इंप्रूव द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ। तो आपसे पूछा जा सकता है, कहीं स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम किनके लिए लॉन्च की गई है और कितने बजट की है। दो चीजें ही ध्यान रखनी है, ज्यादा नहीं, ठीक। चलिए सो इसका करेक्ट आंसर होगा NBFC, ठीक है। NBFCs के लिए खोला गया है, ठीक है, ये वाला। तो NBFCs और HFCs के लिए 30,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिन्हें क्या किया जाएगा, इसमें फाइनेंस किया जाएगा। ध्यान रखना, 30,000 करोड़, ठीक है। चलिए, और कौन जो रजिस्टर्ड है किसके साथ? NBFC जो रजिस्टर्ड है RBI एक्ट 1934 में, और जो आपकी HFCs जो है रजिस्टर्ड है नेशनल बैंकिंग एक्ट 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम पहले ही क्वेश्चन ये कर चुके हैं, ठीक है, बट ये कहीं घूम फिर के आ गया तो वापस इसे कर लेते हैं, क्यों किसी का दिल तोड़े, ठीक है। तो इसका दिल नहीं तोड़ेंगे, इसे भी कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप लोग चीज समझ पाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया बात है इसमें क्वेश्चन में। चलिए, और उस क्वेश्चन में ये है कि कुंभार सशक्तिकरण प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कि हाँ कि ना। स्किल की बात है तो स्किल की तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, सशक्तिकरण कर रहे हैं कुंभारों का। इट एम टू द एम्पावरमेंट ऑफ पॉटर कम्युनिटी इन द रिमोट लोकेशन ऑफ द कंट्री। तो ध्यान रखने बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में नहीं है ये खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इसके अंडर आती है, ठीक है। कुंभकर्ण नहीं, कुंभार सशक्तिकरण योजना। सो सेकंड ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके,
केवीआईसी के अंडर है, तो इन्हें पॉटर्स को मजबूत किया जाएगा, इनकी इनकम बढ़ाई जाएगी, 3000 से 12000 तक करने की बात की जा रही है। इनकम बढ़ाने की नहीं दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक चौक दिया जाएगा और बाकी सब चीजें दी जाएंगी। बहुत अच्छे, और इन सब स्टेट में अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, वेरी ग्रेट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ज्योग्राफी का भी स्टैटिक बन जाएगा, है करंट अफेयर बट ज्योग्राफी में स्टैटिक में अभी ऐड होगा, पूरी तरीके से ऐड होगा, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट इज रिलीज्ड बाय FAO। कौन रिलीज करता है? कह रहा है FAO रिलीज करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, दे दिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, 100% सही। क्या बोलते हो? ठीक है, क्या ये 100% सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एवरी 5 ईयर में होता है, हर ईयर नहीं होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, पहली गलत स्टेटमेंट, ठीक है। थोड़ा ऑप्शंस में यहाँ पे आपको गलती मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सेट नहीं हो पाया लग रहा है। नेक्स्ट उसके बाद, द एरियाज ऑफ नेचुरली फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड डिक्रीज बट द एरिया ऑफ प्लांटेड फॉरेस्ट एकदम इंक्रीज किए, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। और लार्जेस्ट, ओह नहीं सही बात है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, मैंने नहीं ध्यान दिया, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, ओ माय गॉड, चलो हो जाता है, कोई बात नहीं। तो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट में वो बोरियल फॉरेस्ट का है। नो, नॉट बोरियल, इट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल के बाद बोरियल आता है, फिर टेम्परेट आता है, फिर सब ट्रॉपिकल आता है। तो थर्ड भी गलत है, ये भी गलत, वो भी गलत, केवल हमारा दूसरा सही। और इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में है जिसने मैक्सिमम गेन किया है। So which are the incorrect one? So incorrect one होगा आपका B और C। समझ में आई बात? B will be the correct answer। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब हमने यहाँ पे कर लिए, कुछ छोड़ा नहीं है, ठीक है, जितना भी न्यूज में था। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 10वां क्वेश्चन, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, प्यारा है, राज दुलारा है। चलिए तो देखते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन की क्या मन की इच्छा है। तो ये कहता है, देख लेते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालें, और इसके लिए हम लोग कुछ अभी और भी प्लान कर रहे हैं ताकि आप डेली इसे अच्छे से कर पाएं। चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेंसी स्वैप बिटवीन द टू कंट्रीज इन एग्रीमेंट, ठीक है, दोनों एकदम सही है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट सही है बिल्कुल तरीके से। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? टू कंट्रीज के बीच में होता है, एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है टू एक्सचेंज करेंसीज विद प्री डिटरमिन्ड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो अभी श्रीलंका के साथ कितना किया हम लोगों ने? डॉलर के टर्म में किया, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा है, ध्रुवास्त्र समटाइम्स सीन इन न्यूज। तो ये आपका आ गया डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफेंस सिक्योरिटी, साइंस टेक भी जोड़ सकते हैं इसमें, ये सबसे रिलेटेड है, ठीक है, साइंस टेक और डिफेंस एक ही में ही आ जाता है। चलिए, तो ये क्या है ध्रुवास्त्र? तो ये है आपका, इसका असल में नामकरण हो गया है, मतलब न्यू नेम हो गया है, पहले पुराना नाम था, अब नया नाम हो गया है, इसलिए इसकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हेलिना हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो थी, उसी का नाम करके कर दिया गया है ध्रुवास्त्र। तो उसी का टेस्ट फायर हुआ, तो वही सब आपको चीज ध्यान रखनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी लॉन्च्ड बाय WHO, थोड़ा आगे कर देते हैं, फॉर, ठीक है, कितने टाइम के लिए लॉन्च की गई है? 2019-23, इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अब ये सीधा सीधा WHO ने लॉन्च किया, कितने से कितने टाइम भर के लिए लॉन्च किया, या आपको कहीं और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछ के परेशान किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इनकी डेट्स भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी डाल दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए बताइए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी, 2014 से 23 तक का। तो अभी क्या हुआ है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिजिटली पार्टिसिपेट किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मिनिस्टर डिजिटल मीट को,
ठीक है, समझ में आ गई बात। और इसमें इसी की ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो बात है वही हुई है जिसको WHO ने रखा है 2014 से 23 तक के बीच में। ठीक है, तो यहां पे हमारे जितने क्वेश्चन थे करंट अफेयर के रिलेटेड वो हम लोगों ने सारे अपने कर लिए हैं। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं अपने वो वाले क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम लोग डेली करंट अफेयर के साथ साथ अब क्या करेंगे, पीछे के करंट अफेयर के क्वेश्चंस करते चलेंगे। तो हम लोग अब पीछे के करंट अफेयर पीछे 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 चलते जा रहे हैं ताकि आप करंट अफेयर के ढेर सारे क्वेश्चंस कर पाए पीटी से पहले। तो हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आप एक तरीके से मॉक दे पाए, क्वेश्चन समझ पाए, किससे रिलेटेड, पीटी से टाइम से पहले ढेर सारे क्वेश्चन कर ले। तो उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है सीरीज में। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है पहला। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए। ये सब सारे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है। बट ये पुराने हैं, बट पुरानों को जोड़ा किस लिए, ताकि आप लोग इन्हें कर पाए। ठीक है, चलिए, सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, सो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, इट सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशन, जो आपका है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, असल में वाइल्ड लाइफ का नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज सही। तो आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के लिए अभी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बनाया गया था इस साल, तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, हम लोग इसे कर भी चुके हैं पहले। ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है, रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, किसने लॉन्च की है, 60 स्टारलिंक। ठीक है, ये आपको बताना है किसने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। चलिए, सो इसे किसने लॉन्च किया है इसमें से, टेलीसैट, वनवेब, नासा और स्पेसएक्स। तो इसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है, किसने, इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, और ये क्या करेगी, इसे इस तरीके से सेट किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट प्रोवाइड कराया जा सके। आपको मालूम है, ये अगर आपको आयरन मैन को देखना है तो इलॉन मस्क को देख लो, एक ही जैसी पर्सनालिटी, मतलब एक ही जैसा आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा, दिमाग पैसा दोनों के पास, दोनों चीजें। तो जिस इंसान के पास दिमाग और पैसा दोनों चीजें होती हैं वो बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। ठीक है, चलिए, तो CFC 11 से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसे करते हैं। सो ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। स्टैटिक पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें पता चला था कि ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा गैस जो है वो ईस्टर्न चाइना के एरिया से बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, ये गैस, तो आप देखिए इसमें दोनों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, बट इनकरेक्ट पूछा है, तो नाइदर 1 and 2। ठीक है, नाइदर 1 and 2 दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि। चलिए, ओके, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, PICM। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट कोहेरेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर इसमें से बताना है। ठीक है, तो कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स जो होती हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने इसे लॉन्च किया था प्रेगनेंसी के लिए और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने की बात की है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट अगुंग। ठीक है, रिसेंटली कोई भी अगर वॉल्केनो, किसी में भी अगर वॉल्केनिक इरप्शन रिसेंटली हुआ है तो आपको उसके बारे में सब कुछ बढ़िया से जानना होगा। ठीक है, चलिए, सो इसमें माउंट अगुंग जो है वो फिलीपींस में नहीं है। ठीक है, बाली में है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्ट्रैटो वॉल्केनो है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आइलैंड, एकदम सही बात है, स्ट्रैटो वॉल्केनो है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था लगातार ये, ठीक है। चलिए तो इसमें कह रहा है बट, पहली स्टेटमेंट में डाल दे रहा है बट डज नॉट इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, नहीं ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी प्रोवाइड करता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत, सेकंड स्टेटमेंट सही, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी क्या हुआ था, इसी से रिलेटेड ज्वाइंट वेंचर की बात हो रही थी, ठीक है, ग्लैक्सोस्मिथ और पेलिफ्जर की, तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें इतना मतलब नहीं है, बट हमें बेसिक पता होना चाहिए था। चलिए बहुत अच्छा है, एलिफेंट बॉन्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है, पता होना चाहिए आपको एलिफेंट बॉन्ड क्या होता है, हथिया वाला बॉन्ड क्या है, हथिया वाला बॉन्ड, ठीक है। चलिए चलिए एलिफेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसमें बतानी थी इनकरेक्ट, तो दोनों के दोनों जो है आपके दोनों के दोनों ऑप्शन जो है दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है। तो बोथ 1 and 2, ठीक है। 15 साल नहीं 25 साल, 40 नहीं 50%, तो अनडिस्क्लोज इनकम से रिलेटेड है, ये भी गलत है। अनडिस्क्लोज इनकम अगर आप करते हैं तो उसी से रिलेटेड है, और उसी से रिलेटेड है आपका पूरा का पूरा एलिफेंट बॉन्ड, ठीक है। तो उसमें आप लगा सकते हैं, इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें एलिफेंट बॉन्ड इशू करने के लिए कोशिश की जा रही है कि एलिफेंट बॉन्ड इशू किया जाए किनके लिए, जिन्होंने जो अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, इसके लिए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन है, अब ये आ गया आपका जमानत जब्त होना, चुनाव में जब जमानत जब्त हो जाती है तो पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ड्यूरिंग विच द रिटर्न ऑफ द सिक्योर्ड डिपॉजिट कैन बी मेड, ठीक है। चलिए सो 9th का आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी डी, 1, 2, 3 and 4 सारी स्टेटमेंट, ठीक है। तो डी का आपका करेक्ट आंसर, 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारी की सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 गलत है आपकी, ठीक है, बिकॉज इट इज 1/6, क्या होता है ये 1/6 होता है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, इट इज 1/6, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ही चेंज था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग NSSO एंड CSO, बहुत ज्यादा दोनों ही आपस में न्यूज में रहती हैं, ठीक है। चलिए और हमें मालूम है रिसेंटली दोनों को मर्ज किया गया है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। सो क्या होगा इसका आंसर, बोथ 1 and 2 बोथ आर द करेक्ट आंसर स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अगर किसी को ऐड करना है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। आम बात है, कोई ना कोई साइट न्यूज में रहती है, ठीक है। तो ऐसी कोई साइट होगी जिसे न्यूज में रखने की बात की गई होगी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किन्हीं की तरफ से, NGO या किसी की तरफ से, तो उसी से रिलेटेड है भैया कि कौन कौन सी है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों में, ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का बेसिक चीज है, ठीक है, कल्चर का, सॉरी कल्चर में भी आता है सीधा सीधा। चलिए तो देखते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका होगा 11वें का, दैट विल बी डी, सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, सारी की सारी कंडीशंस होती हैं जो दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब 12वां क्वेश्चन आता है, ओरछा, तो मुझे तो पता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन हरियाणा PCS में आ चुका है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, हरियाणा PCS में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओरछा से रिलेटेड, ठीक है, और शायद पिछले साल के में ही आया था ये ओरछा वाला क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि यहाँ के आसपास से मैंने यहाँ पे अपनी स्कूलिंग की थी, तो दैट वाई इस रिवर का मुझे पता है, ठीक है, कि ओरछा कहाँ पे है, तो इसके आसपास के एरिया में ही ओरछा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, पहली चीज एकदम गलत स्टेटमेंट है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी यानी 2, 3, क्योंकि पहली स्टेटमेंट बस आपको पता होनी चाहिए, बाकी ऑप्शन स्टक आउट हो रहा है,
तो बुंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था, राजपूत क्लैन का, ठीक है, 16th सेंचुरी में, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये आपकी कहाँ पे, बेतवा रिवर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। असल में उन्होंने रिवर पे क्वेश्चन पूछा था, ना कि कहाँ पे, इससे पूछा था। उसमें क्वेश्चन जो आया था वो शायद आया था आपका किससे रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, ना कि किससे रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन से रिलेटेड। चलिए गगनयान, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दैट विल बी 1 and 2 नॉट द 3, क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स भी काम करेगी, तो ये गलत है, इंडियन एयरफोर्स का काम देख रही है, ठीक है। चलिए तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे रशिया के यहाँ रशिया भेजा जा रहा है ट्रेन करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th, यूएन हैबिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा स्टैटिक पता होगा तो ये सब क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन हैबिटेट की, ठीक है, सही बात है। दूसरा हेडक्वार्टर इस्तांबुल टर्की, नहीं नैरोबी केनिया में है, ये गलत है, ये तो बेसिक पता होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इंडिया पहली बार इंडिया इलेक्ट हुआ है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, एकदम सही है। तो 1 and 3 यानी आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मलेरिया फ्री WHO ने 2019 में किसे किया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि WHO ने किसको अभी मलेरिया फ्री किया है, क्या किया है, ठीक है। चलिए तो किसको किया है अभी, ये आपको बताना है। अब नाम ही ऐसे हैं, सबके सब आपको नाम देख कैसे लगेंगे भाई, ये तो सारे के सारे जहर है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो किसको किया, अल्जीरिया और अर्जेंटीना मलेरिया फ्री हो गई है, सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू। तो हम इसी तरीके से अपनी सीरीज को करते रहेंगे, हम डेली के करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। और अब आपकी जैसे 2 दिन में आ रहे थे, ये अब आपके डेली आने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से, तो आपको डेली ये करंट अफेयर के MCQ मिलने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। और साथ साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, प्रीवियस जो मंथ के जो क्वेश्चंस बनेंगे जितने, उन्हें भी साथ साथ हम लोग खींचते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीजें पता चलती रहें कि आपको क्या पढ़ना है अपने पीटी के लिए। और इस वाले को हम लोग पीटी तक लेके अपने चलेंगे, ठीक है, कि पीटी तक हमारा ये काम चलता रहे, ताकि आपका ये बढ़िया बढ़िया होता रहे, ठीक है। तो पीटी से 15 दिन पहले हम लोग इसे रोक देंगे, प्रीवियस वाले क्वेश्चन, ताकि क्योंकि तब तक तो सब कुछ डन ही है, ठीक है। चलिए बट उनमें क्वेश्चंस करेंगे ताकि अगर आप लोग सीरीज देख रहे हैं तो आपका फायदा होगा, ठीक है। वैसे उस टाइम कोई देखेगा तो नहीं, बट फिर भी तो आप रिलैक्सेशन स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एंड अदर थिंग्स मिल जाएंगी। आप अलोक YT का कोड इस्तेमाल करके 10% डिस्काउंट पा सकते हैं अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी।